आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं पिछले कुछ दिनों में अस्पताल गई थी, लेकिन बच्चा गिराने के लिए नहीं, बल्कि पूरी बॉडी चेकअप करवाने के लिए गई थी। तो रिजल्ट कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। मुझे माफ कर दो, मैं ही हूं। मुझे वह ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए था, मुझे तो और भी नहीं। सिर्फ सॉरी बोल देने से काम चल जाएगा। तुम मुझे क्या समझते हो? नीचे मैदान की जमीन जैसा, जो चाहो उगा लो। नहीं, मैं तो हम दोनों के भले के लिए ऐसा कर रही थी। हम दोनों। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, लेकिन तुम मेरे विचारों को बंधक नहीं बना सकते, चुपके से मेरे साथ षड्यंत्र नहीं रच सकते। पति पत्नी का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के प्रति ईमानदार विश्वास। तुमने ऐसा करके मैं आगे तुम पर कैसे भरोसा कर पाऊंगी? मैं तुमसे कहती हूँ, युवान ज्वाई, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगी। ठीक है, जो भी करना है कर लो। तुम आना चाहो, सजा देना चाहो, बस तुम खुश रहो। यह तुमने कहा है ना? ठीक है, तुम ध्यान से सुनो। मैं और बच्चा, तुम्हें सिर्फ एक को चुनना होगा। नहीं, ये कैसे? तुम जानते हो मैं अभी बच्चा नहीं चाहती, लेकिन मैं खुद जाकर बच्चा ला दूं, तो तुम्हारे साथ नाइंसाफी होगी। आखिरकार तुम बच्चे के पिता हो। इन सालों में तुमने मेरे लिए और इस घर के लिए पूरी कोशिश की है, इसलिए मैं यह चुनाव का अधिकार तुम्हें दे रही हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं बच्चा गिरा दूं, तो हम दोनों साथ रहते रहेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगर तुम बच्चा चाहते हो, तो माफ करना, हम दोनों तलाक ले लेंगे। लेकिन मैं तुम्हें वादा कर सकती हूँ कि इस बच्चे को सुरक्षित जन्म दूंगी। अब तुम चुनो। नहीं, तुम मजाक तो नहीं कर रही। मैं यह कैसे चुनूं? मैं मजाक नहीं कर रही। मुझे चुनो या बच्चे को चुनो। सीधा जवाब दो। बोलो ना। मैं बच्चे को चुनता हूं। तुमने क्या कहा? मैं बच्चे को चुनता हूं। तुमने बच्चे के लिए मुझे छोड़ दिया? तुमने मुझे चुनने कहा था, मैंने बच्चे को चुना। तुम मुझसे तलाक लेना बेहतर समझते हो? हाँ, बस तुम बच्चे को जन्म दो, फिर जो चाहो कर लो। युवान ज्वाई, तुम मुझे क्या समझते हो? क्या मैं तुम्हारी प्रजनन मशीन हूँ? तुमने ही मुझे चुनने को कहा था ना, मैंने चुन लिया है। तुम अपना वादा निभाओ, अब इतना गुस्सा मत करो। तुम ऐसा करो तो बच्चे का सरकार रहेगा, है ना? बस तुम इस बच्चे को जन्म दो। घर का पैसा, कंपनी का पैसा, सब तुम्हें दे दूंगा, ठीक है? बस यही बात है। तुम बेहुदा हो। तुम। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बच्चा पैदा करूंगी। हम दोनों तलाक ले लेते हैं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, हमारे तलाक की बात किसी को भी नहीं बतानी, खासकर मेरे माता पिता को। मेरा भी यही मतलब है। ठीक है। तलाक। चलते हैं। नमस्ते दोनों, एक मिनट में चले जाएं, यहाँ पार्किंग नहीं है। आप यहाँ तलाक होता है। यहाँ से दाएं मुड़े, सबसे अंदर। नमस्ते साथी, हमें तलाक चाहिए। सोच समझ कर आए हैं? तलाक समझौते पर कोई आपत्ति है? नहीं। सभी दस्तावेज मुझे दीजिए, फॉर्म भर लीजिए। अब मैं औपचारिक रूप से घोषणा करता हूँ, आपकी पति पत्नी का रिश्ता आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया है। शुक्रिया। तुम मत चढ़ो, खुद टैक्सी लेकर चले जाओ। शाम को खाली हो? मैं खाली हूँ, क्या हुआ? मेरी माँ कह रही है कि हम लंबे समय से खाने पर नहीं आए। मुझे लगता है तुम बिल्कुल न दिखो तो अच्छा नहीं, कहीं उन्हें कुछ शक हो गया तो क्या करेंगे? ठीक है, तो ऑफिस से साथ चलेंगे। तुम इन दिनों यहीं रह रहे हो क्या? मुझे यहाँ सुविधाजनक लगता है, एसी है, इंटरनेट भी चल सकता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं रोज सबके चले जाने के बाद ही आता हूँ और फिर अगली सुबह मैं भी सबके ऑफिस आने से पहले ही निकल जाता हूँ। फिर ऑफिस आने का नाटक करता हूँ, किसी को पता नहीं चलता। हम दोनों में क्या समस्या है?
तुम ऐसा मत करो, नहीं तो मैं बाहर चला जाऊंगा। तुम घर रहो। नहीं नहीं, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारे पास बच्चा है, घर पर रहना सुविधाजनक है। तो तुम कहीं और जगह किराए पर नहीं ले सकते? वरना होटल में चले जाओ, पैसे तो हैं ही। तुम दिन भर ऑफिस में छुपे रहते हो, इंस्टेंट नूडल्स खाते हो। शरीर को कैसे सहन होगा? क्या तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं कंजूसी की आदत में हूँ। इतना पैसा खर्च करने से मुझे बुरा लगता है। मैं ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो, बस अपना ख्याल रखो और बच्चे का ख्याल रखो बस। और मत खाओ, शाम को खाने पर जाने की बात हुई थी ना? बैठ जाओ। बैठो। मुझे लगता है उस दिन हमने तलाक ले लिया। सभी एक आवेग में थे। बस सच बोलो, क्या तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए जगह है? यह तो बेकार की बात है। बिल्कुल है ना, तुम मेरे दिल में, और मेरे लिए तुम्हारा प्यार बहुत गहरा है। नहीं तो मैं इतना जिद क्यों करता? मैं तुमसे क्यों चाहता कि तुम मेरे लिए यह बच्चा पैदा करो? और अब तो बात यह है कि इस बच्चे के आने से सब कुछ बदल गया है। बच्चे से पहले तुम थे लूशिया उशान, मैं था युवांशुआई। हम दो अलग अलग लोग थे, हमारा कोई रिश्ता नहीं था। हम कभी भी तलाक ले सकते थे, कभी भी अलग होकर अपनी अपनी जिंदगी जी सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तुम्हारे पास यह बच्चा है ना? तुम इसकी माँ हो, मैं इसका पिता हूं। अब हमारा खून का रिश्ता है। यह कहना पड़ेगा कि पहले से भी ज्यादा गहरा। तुम मुझसे पूछ रही हो कि क्या मेरे दिल में तुम हो? क्या मुझे तुमसे प्यार है? यह तो बिल्कुल फालतू सवाल है। अगर ऐसा है तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या हम दोनों थोड़ा समझौता कर सकते हैं? कैसा समझौता? हम पहले शादी फिर से कर लें, लेकिन बच्चा, क्या हम अगले साल तक रुक सकते हैं? देखो ना, कंपनी की मौजूदा हालत को तुम भी जानती हो। मैं बस यह सोच रहा हूँ कि जल्दी से कुछ फंडिंग जुटाऊं, इसी साल के अंत तक कोशिश करूं कि इस स्टार्टअप को लिस्ट करवा दूं। अगर यह सफल हो जाता है तो यह कहना पड़ेगा कि हमने जीरो से शुरुआत की थी और अब तक यह सबसे अहम कदम होगा। अगर हम सफल हो गए तो मुझे लगता है तो फिर कंपनी का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। लेकिन अगर मैं अभी इस बच्चे को लेकर रहूं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। नहीं, यह बच्चा तुम्हारा क्या बर्बाद करेगा? आजकल कितने लोग कहते हैं कि बच्चा चाहिए, सालों कोशिश करते हैं और नहीं होता। तुम्हारे पेट में अभी बच्चा है और तुम कह रही हो उसे गिरवा दो। वह तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा? और तुम बच्चे को जन्म दोगी, आगे 9 महीने बाद वह तुम्हारा क्या रोकेगा? अरे तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मैं उसे लेकर हूँ, क्या मुझे उसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी? क्या मुझे उसकी देखभाल नहीं करनी? उस समय मेरा पेट इतना बड़ा होगा, मैं बाहर मीटिंग्स के लिए कैसे जाऊंगी? कैसे डील करने जाऊंगी? तुम्हें लगता है बस बच्चा पैदा हो गया तो सब खत्म? दूध नहीं पिलाना है क्या? मुझे प्रसूति अवकाश नहीं लेना, लेकिन बिजनेस की बात है। तुम्हें मौका जल्दी पकड़ना होगा, नहीं तो आसानी से तुम पीछे रह जाओगे। सुनो, तुम जो कुछ भी कह रही हो वे कोई वजह नहीं है। बताओ, शुरुआत में हमने बिजनेस क्यों शुरू किया? यह पैसा क्यों कमाना चाहते थे? क्या यह उम्मीद नहीं थी कि हम खुद भी थोड़े बेहतर, थोड़े इज्जत के साथ रह सकते हैं, हमारे घर वाले भी बेहतर रह सकते हैं? क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी तब हमारे पास कुछ नहीं था, बिल्कुल खाली हाथ थे। हमें कोई सुरक्षा नहीं थी। लेकिन इन सालों की मेहनत के बाद अब हमारे पास सब कुछ है ना। घर, हमारा घर कितना बड़ा है ना? गाड़ी, हमारे पास कई गाड़ियां हैं। तुम्हारे माँ बाप भी ठीक है, तुम्हारे भाई को भी हमने अच्छे से संभाला है। हमारे घर के सभी लोग भी ठीक हैं, है ना? तुम कहते हो अब भी तुम्हें सुरक्षा नहीं है। अब कोई ढेर सारा पैसा लेकर तुम्हारे पास निवेश करने आ रहा है। इसका मतलब क्या है? मतलब तुम इस इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम हो। अभी तुम्हें सुरक्षा नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ, यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, बिजनेस करने वाले को हमेशा सफर की भावना रखनी चाहिए। तुम यह मत सोचो कि आज कोई हमें निवेश करना चाहता है, कल हो सकता है हमारा काम न चले तो एकदम सब लोग भाग जाएंगे। और साथ ही तुम मेरी बात सुनो पहले। यह बच्चा अगर तुम इस साल नहीं पैदा करोगे तो अगले साल कर लेना, है ना? बड़ी से बड़ी बात परसों भी कर सकते हो, है ना? तुम अभी स्टॉक एक्सचेंज आईपीओ पर जाना चाहते हो, है ना? हाँ, है ना? भविष्य में तुम्हें मेन बोर्ड पर जाना है ना? फिर भविष्य में नास्डैक पर भी जाना है ना? फिर चाइना का सबसे अमीर आदमी बनना है ना? दुनिया का सबसे अमीर आदमी। तुम इस आने जाने में नीचे आते आते 70-80 साल के हो जाओगे। तब तुम बच्चा पैदा नहीं कर पाओगे, तुम्हारी शारीरिक क्षमता ही नहीं रहेगी। वह कैसा आदमी था? वह एक सफल इंसान था, दुनिया का सबसे अमीर आदमी। अब वह एक मुर्दा है। क्या वह अब यह दुनिया देख सकता है? वह कुछ नहीं देख सकता। जिंदगी जोड़ घटाव का खेल है। तुम्हारे पास यहाँ कुछ है तो वहां कुछ नहीं, वहां कुछ नहीं है तो यहाँ शायद कुछ मिल जाए। लेकिन हमारी यह भौतिक जिंदगी, यह सब जो हमें हासिल करना था वह सब हमारे पास आ चुका है। हम इस सीढ़ी पर चढ़ गए, इस मंच पर पहुंच गए हैं। अब हमें चैन से अच्छे से जिंदगी बितानी चाहिए। अच्छे से जिंदगी कैसे बिताए?
माँ बाप जिंदा हैं और स्वस्थ हैं, उनकी उम्र लंबी हो, और फिर हमारे पास एक आध बच्चा भी हो, हम उसे पाल पोस सकें, धीरे धीरे स्वस्थ बड़ा करें, वह भविष्य में कुछ बन जाए और भी अच्छा। फिर जब अगली पीढ़ी आए तो उस अगली पीढ़ी को पालें। जब वह समय आए हम दोनों भी बूढ़े हो चुके होंगे, वह बूढ़े हो चुके होंगे, यह सब चीजें भी भोग चुके होंगे और हम शांति से चले जाए। शांति से जाना क्या है? वह है जब तुम आखिरी बार जा रहे हो, तुम नींद में ही चले जाओ। यही एक परफेक्ट लाइफ है। तुम अभी इस स्टेज पर हो 30 के आसपास। अभी सबसे जरूरी काम यह नहीं है कि स्टॉक एक्सचेंज आईपीओ पर जाओ, बल्कि इस बच्चे को जन्म देना चाहिए। अच्छा युआन शुआई, मैं समझ गया। तुम सिर्फ इस बच्चे से मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि मैं बनूं वो औरत जो तुम्हारे दिल में हो, है ना? तुम कैसे बनना चाहते हो ये मैं नहीं तय कर सकती। देखो हम दोनों कितने साल साथ रहे, बड़ी बात करते हैं। कंपनी के सारे फैसले तुमने लिए, यहां तक कि हमारी जिंदगी के बड़े फैसले भी। कब शादी करनी है तुमने तारीख चुनी, कैलेंडर देखा। कब तलाक लेना है वो भी तुमने तय किया, ये बड़ी बात है। छोटी बातें, तुमने कहा इंस्टेंट नूडल्स मत खाओ, तो मैंने नहीं खाए, है ना? रोज तुम जो खाना चाहते वही खाना पड़ता। मेरा पेट खराब है फिर भी तुम्हारे साथ तीखा खाना पड़ा, ऐसा है ना? बिल्कुल ऐसा है। हर चीज तुमने तय की, पूरी जिंदगी। इतने साल साथ चले, लेकिन सिर्फ ये एक मामला, बच्चे का मामला, तुम्हें मेरी सुननी होगी। ठीक है, मैं समझ गया। मैं और तुम सच में कोई समान भाषा नहीं है। नहीं तो क्या, रात को क्या, रात को तुम्हारे घर आ रहे हो क्या? जैसा चाहो। तुम्हारी हालत बहुत अच्छी लग रही है तुम्हें देखकर। मुझे भी प्रेग्नेंट होने का मन कर रहा है। तुम्हें नहीं लगता मैं बहुत मोटी हो गई हूँ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही है। इसलिए कहते हैं प्रेग्नेंट औरतों में खास आकर्षण होता है। तुम्हें देखकर मुझे यकीन हो गया। तुमने मुझे बुलाया? मुझे उपकरण चाहिए, लेकिन बॉस युआन का दरवाजा बंद है। क्या मैं चाबी ले सकती हूँ? क्या युआन शुआई नहीं है? तो मैं तुम्हारे साथ चली हूँ। ठीक है। चलो। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। क्या हुआ, झगड़ा हो गया? ऐसा लगता है वो यहां रहने आ गया है। कुछ नहीं। तुम अभी प्रेग्नेंट हो, उसने तुम्हारी ठीक से देखभाल नहीं की। क्या तुम दोनों कोई समस्या है? हम तलाक ले चुके हैं। क्यों? ये एक दो वाक्य में समझाना मुश्किल है। बस इतना कि मैंने उसे मुझ और बच्चे में चुनने को कहा। उसने आखिरकार मुझे नहीं चुना। वो वाकई बहुत मूर्ख है। शायद एक बात है, मुझे नहीं पता कि कहनी चाहिए या नहीं। मुझे लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हो। तुम्हारे पास अपनी महत्वाकांक्षा है, तुम जोखिम लेने की हिम्मत रखती हो, दृढ़ निश्चय हो, और वो तुमसे पूरी तरह अलग है। वो हर काम करने से पहले बार बार सोचता है, बहुत रूढ़िवादी है, और वो अपनी मौजूदा स्थिति से बहुत संतुष्ट है। भले ही तुम अभी अलग नहीं होते, भविष्य में समस्याएं और बढ़ती जाएंगी। लेकिन हम तो कई सालों से शादीशुदा है। अगर तुमने एक ऐसे जूते चुने जो तुम्हारे पैर के अनुकूल नहीं है, तुम निश्चित रूप से दर्द सहकर उन्हें पहन सकती हो। उम्मीद कर सकती हो कि एक दिन वे नरम हो जाएंगे, लेकिन नतीजा अक्सर ये होता है कि पैर घायल हो जाते हैं, जूते जल्दी खराब हो जाते हैं, आखिरकार जूते बर्बाद हो जाते हैं। तो फिर सही समय पर अपने पैर के अनुकूल जूते क्यों नहीं बदल लेते? लेकिन मैं खुद भी नहीं जानती कि मेरे पास कुल कितने जोड़ी जूते हैं। मैं गिन भी नहीं सकती। एक जोड़ी तो ऐसी होगी जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। लेकिन एक औरत के लिए सबसे पसंदीदा जूते का डिजाइन हमेशा शोकेस में ही होता है। शुक्रिया। मैं अकेले कुछ पल शांति से बिताना चाहती हूँ। तुम पहले वापस जाओ। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ।
क्या मैं अकेले कुछ पल शांति से बिता सकती हूँ? क्या अभी से शुरू करें या फिर थोड़ी और तैयारी कर लें? माफ कीजिएगा, तुम्हें पता नहीं, मैंने इतने समय से बिस्तर पर सोया ही नहीं है। बहुत आरामदायक है। आओ, चलो समय बर्बाद न करें, शुरू करते हैं। ठीक है। तो चलो अब शुरू करते हैं। ऐसे बैठ जाओ। मुझे वहां अकेला मत छोड़ देना। क्या तुम्हारे घर में कोई पालतू जानवर है, जैसे बिल्ली या कुत्ता? हाँ, मेरे पास एक कुत्ता है। उसका नाम टाइगर है, बहुत प्यारा है। तुम मुझे टाइगर समझो, वहीं खेल रहा है। तो क्या हमारा कुत्ता भूत बन गया है? देखो, अभी हालत बहुत अच्छी है, उसकी हालत रहना। ठीक है ना? बहुत बेहतर, बहुत सुंदर। आओ। आपके द्वारा डायल किया गया उपयोगकर्ता इस समय उपलब्ध नहीं है। कमीने, बदमाश। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने बच्चे को चुना, मुझे नहीं। हेलो, डॉक्टर वांग। तुम्हें कब समय मिलेगा? मैं तुमसे मिलने आऊंगा। बहुत अच्छा, फोटो अच्छी खींची है। खत्म। ठीक है, तुम्हें पता है कि भाग्य क्या होता है? मैंने फोटोग्राफर ढूंढने के लिए वेबसाइट पर सर्च किया और पहला नाम तुम्हारा आया। तुम ही हो। ठीक है, मैं तुम्हें छूट दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए क्लाइंट लाने होंगे। कोई बात नहीं। ठीक है, शुक्रिया। और हाँ, मुझे पता है तुम लड़कियों को फोटो शूट करवाना पसंद है, लेकिन किसी भी फोटोग्राफर को मत चुना। सोचो तो, यह होटल तुमने किराए पर लिया है। अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो तुम समझा नहीं पाओगी। पता है अंकल, फिर तुम प्राइवेट फोटोग्राफर क्यों बने? क्या लड़कियों को पटाने के लिए? मैं हूं लिउशिया हुई, पता है? असली गोद में बैठकर भी बेफिक्र वाला। और एक बात, मैं अपने इस कई सालों से छूटे हुए हुनर को फिर से जगाना चाहता हूं। और एक छुपा मकसद भी है। यहां होटल में शूट कर रहे हैं, तो मुझे नहाने की जगह भी मिल जाएगी। और फिर अच्छी नींद लूंगा। सच कहूं, तुम तो मेरी दूसरी क्लाइंट हो। पहली क्लाइंट तुम्हारी सहेली थी। सच में? तुम्हारे पास सोने की जगह नहीं है? लेकिन हालात थोड़े खराब हैं। अच्छा संयोग है। मैं भी यहाँ नहाकर थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। चलो, हम दोनों साथ में। अरे, मुझे एक काम याद आया, और वह भी बहुत जरूरी है। तुम अकेले ही नहा लो। मैं मजाक कर रहा था। तुमने सच मान लिया? मैं अपना सामान समेट कर चला जाता हूँ। यह कमरा तुम्हारा है। और हाँ, फोटो की फीस मैं तुम्हारे अलीपे में भेज दूंगा। चलता हूँ, बाय। मेरी तस्वीरें अच्छी से एडिट करना।
लगभग फंस ही गया था। नमस्ते मिसेस लू। कुछ मत कहिए, मुझे ऑपरेशन करवाना है। कौन सा ऑपरेशन मिसेस लू? गर्भपात, मुझे गर्भपात करवाना है। आपके साथ क्या हुआ? क्या बच्चा आपका है? आपको गर्भावस्था समाप्त करने का अधिकार है, लेकिन क्या आप एक बार और सोचना चाहेंगी? जल्दबाजी में फैसला न लें। जल्दबाजी? क्या मैं जल्दबाजी में लग रही हूँ? हाँ। हाँ। मैं उससे बदला लूंगी। मैंने बच्चे को क्यों मारा? बच्चा मेरे पेट में है। बच्चे को मारना मतलब खुद को ही मारना है। मिसेस लू, आप किससे बदला लेना चाहती हैं? डॉक्टर, आपके हिसाब से एक आदमी के लिए क्या ज्यादा दर्दनाक है, बच्चा खो देना या देखना कि उसका अपना बच्चा किसी और को पापा कह रहा है? मेरे ख्याल से तो बच्चा खोने का दर्द थोड़े समय का है। वह इतना जवान है, उसके पास बच्चे पैदा करने के कितने मौके हैं। लेकिन अपने बच्चे को दूसरे को पापा कहते देखना उसे जिंदगी भर तड़पाएगा। मिसेस लू, मुझे लगता है आप कब फुर्सत में हैं? साइकियाट्रिस्ट के पास चलें? धन्यवाद डॉक्टर, मैं यह बच्चा नहीं मारूंगी। हेलो क्याओ जी, आज रात साथ खाना खाएंगे? ठीक है, फिर मैं कपड़े बदलने घर जाती हूँ, तुम मुझे लेने आना। आज जल्दी आ गए? अच्छा है, जल्दी आए तो जल्दी खाएंगे। मैं भी आज जल्दी घर पहुंचूंगी। नहीं, आप अभी ही वापस जा सकते हैं। मैं रात को घर पर नहीं खाऊंगी। तुमने किसी और के साथ खाने का प्लान बनाया है? कौन है? जो भी हो, युआन शुआई तो नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो तुम रोज सब्जी और खाना बनाने का जो खर्चा करती हो, वह सब युआन शुआई ही चुकाता है ना? और शायद तुम्हें अलग से सैलरी भी देता होगा। तुम जैसे लोग घाटे का सौदा कभी नहीं करते, है ना? समझ गई। तुमने जानबूझकर किसी के साथ खाने का प्लान बनाया है ताकि मैं बीच में युआन शुआई को बता दूं। तुम उसे चिढ़ाना चाहती हो। तुम चाहती हो कि वह गुस्सा करे, है ना? सच कहूं तो तुम दोनों बड़े मजेदार हो। बताओ, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम ही मजेदार हो। हम दोनों का अब कोई नहीं है, मुझे सिखाने की आदत। छोड़ो ये सब। तुम चाहती हो कि वह जले। इसका मतलब तुम्हारे दिल में वह है। सुनो मेरी बात, वरना ऐसा कर लेते हैं, तुम युआन शुआई को वापस बुला लो, उसे तुम्हारी देखभाल करने दो, और मैं आजाद हो जाऊंगी। हेलो, तुम नीचे आ गए। ठीक है, मैं अभी नीचे आती हूँ। ड्राइवर साहब, जल्दी करो, उस गाड़ी के पीछे जाओ। जल्दी कीजिए। तुम प्रेग्नेंट हो तो भूख अच्छी लगती होगी। ज्यादा खाओ। क्या हुआ? मेरे चेहरे पर कुछ है? लगता है तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। तुम मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों दिखा रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? तुम मेरे बॉस हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करूं तो सामान्य बात है ना। आखिरकार तुमने मुझे मौका दिया, मुझे तुम्हारा एहसान चुकाना चाहिए। तुम शायद वो हो जिसके बारे में लोग कहते हैं। वो चार नहीं वाला आदमी। पहला नहीं पहल नहीं करता, दूसरा नहीं इनकार नहीं करता, तीसरा नहीं वादा नहीं करता, चौथा नहीं जिम्मेदारी नहीं लेता। हाँ बिल्कुल, मेरा मतलब सिर्फ औरतों के साथ है। क्यों? क्योंकि हनान में तुम मुझे टेस्ट कर रहे थे। अगर तुम्हें पता न चलता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ,
तो तुम जरूर और आगे बढ़ जाते। फिर तुमने जानबूझकर दूरी बना ली, जब तक तुम्हें पता नहीं चला कि मैंने मुझे सलाह दी है। फिर से तुमने मुझ पर मेहरबानी दिखानी शुरू कर दी। मैं बेवकूफ तो नहीं हूँ। तुम क्या सोच रहे हो, क्या करना चाहते हो, मैं सब समझती हूँ। और आगे बढ़ जाना। लेकिन मुझे तो इंच अभी मौका नहीं मिला। फिर फुट कहां से आएगा? कियाओ जी, मैं जो बच्चा पैदा कर रही हूँ वो युआन जुआई का है। भविष्य में यह संभव है कि मैं फिर से उससे शादी कर लूं। लेकिन तुम अभी आजाद हो, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। क्या तुम बाहर जाकर दूसरे नजारे नहीं देखना चाहते? एक ही तस्वीर को देखते रहने से बोरियत हो जाती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर शांति से अपनी बाकी की जिंदगी बिताओ? हमेशा बाहर घूमने जाना चाहिए, माहौल बदलना चाहिए, तुलना करने के लिए। ठीक है, वो इंच जो तुमने कहा, क्या मुझे अभी भी मौका मिल सकता है? वेटर। हेलो वेटर, यहाँ बहुत ठंड है, एयर कंडीशन की वजह से मैं छींक रहा हूँ। क्या तापमान थोड़ा बढ़ा सकते हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने मेरा पीछा किया। ये कौन है? हमारी घर की नौकरानी। तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ? चालाक, मैं यहीं छिपा हुआ था। तुमने मुझे ढूंढ निकाला। ठीक है, फिर मैं छिपाऊंगा नहीं। सुनो, आज मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया था। मैंने अभी तक एक निवाला भी नहीं खाया। अभी ठंडा पानी पिया, फिर एयर कंडीशन लगा। पेट में मरोड़ हो रही है। मैं ठीक हूँ। चलो साथ में खाते हैं। वेटर, हेलो, एक और प्लेट लाओ। हम साथ में हैं। तुम क्या कर रहे हो? तुम इतने बेझिझक कैसे हो सकते हो? तुम्हें किसने बैठने दिया यहाँ? मैं तुमसे बेझिझक क्यों न हूँ? आओ, बैठो बैठो। क्या हो रहा है? ठीक है, शुक्रिया। देखो तुमने हील्स पहनी है, मैं घर से तुम्हारे लिए चप्पल लाया हूँ। हाई हील्स उतार दो। सुनो, सभी गर्भवती महिलाओं के पैर सूज जाते हैं। खाना खा रही हो? तुम जूते लेकर क्या कर रही हो? तुम्हारे कैसे गंदे हो सके हैं? मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। क्या कह रही हो? अरे हाँ, मैं तुम्हारे लिए एक कंबल भी लाया हूँ। बार बार आना जाना करोगी तो ठंड लग जाएगी। क्या कर रही हो? सुनो, थक लो, नहीं तो सर्दी हो जाएगी। तुम्हारी हालत में दवा भी नहीं ले सकती। क्या हुआ? वेटर, हेलो, मैं आपको बता रहा था, यहाँ बहुत ठंड है। एयर कंडीशन का तापमान थोड़ा बढ़ा दीजिए। हमारे साथ एक गर्भवती महिला है, समझे? ठीक है। भाई जॉन, मैं कह रहा हूँ, तुम जानबूझकर ऐसा कर रही हो, है ना? सब्जी बहुत नमकीन है। तुम गर्भवती हो। सुनो, कम नमक और कम तेल वाला खाना खाना चाहिए, समझी? मैं कितनी बार कहूँ, याद नहीं रहता? वेटर, आ रहा हूँ। नमस्ते, आइए आइए। यह सब्जी थोड़ी नमकीन है। ऐसा करो, हमें एक सूप ला दो। उसमें नमक कम डालना। ठीक है। अरे हाँ, एक कटोरी चावल भी ले आओ। तुम इस समय गर्भवती हो, नमक वाली चीजें कम खानी चाहिए। और यह क्या है? क्या मैं परेशान कर रहा हूँ? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तुम लोग बात करो, मानो मैं यहाँ हूँ ही नहीं। दरअसल थोड़ी परेशानी तो हो रही है। देखकर लगता है तुम विदेश में पली बड़ी हो। सच कहूँ, हम भारतीय इतने सीधे साधे तरीके से नहीं बोलते। थोड़ा घुमा फिराकर बात करते हैं। जैसे अभी की बात मैं आपसे ऐसे पूछता तो आपको ऐसे जवाब देना चाहिए। परेशानी नहीं है, बैठिए। अगर आपको समय हो तो शाम को मेरे घर चलिए, बहुत अच्छा रहेगा। इसे कहते हैं उल्टा बोलना। लेकिन मैं समझ गया। तो परेशानी नहीं है। अच्छा, अगर परेशानी नहीं है तो साथ में खा लेते हैं। चलो, चम्मच लो और खाओ। याओ मेजवान, तुम क्या कर रही हो? कुत्ते की तरह मुझे घूर रही हो? किसकी रखवाली कर रही हो? नियत खराब है, मतलब कुछ और है। अगर मैं तुम्हारे पास न बैठूं तो फिर तुम्हें जाएगा। नहीं, तुम्हारा मतलब क्या है? साफ साफ बताओ। हम दोनों की बातचीत समझ में आई? लगभग। उसने कहा तुम कुत्ते हो, तुमने कहा वो मुर्गी है। हाँ। फिर नेवला कौन है? छोड़ो, मुझे भूख नहीं है, थोड़ी थकान हो रही है, मैं चलती हूँ। वो तुम रुको, बैठ जाओ। आप चले गए तो बिल कौन भरेगा? वेटर, आप बिल्कुल सही समय पर आए। देखिए, इसे पैक करके उसे ले जाने दो। ठीक है। एक और बात सिखाता हूँ, इसे कहते हैं जितना खा न सको ले जाओ, समझे?
फिर मिलते हैं। बाय बाय। अच्छा, सब ले जाना पड़ेगा। अलविदा। कहाँ जा रहे हो? बाद में बात करेंगे, मुझे टॉयलेट जाना है। छोटू। वह तुमने मेरी मदद की, शुक्रिया। बाद में मैं खुद संभाल लूंगी। देखो तुम तो गर्भवती हो। तुम्हारा तनाव न बढ़े। तुम रुको। क्या तुम अब रोज यहीं रहते हो? हालांकि घर जैसा आराम नहीं, लेकिन कुछ दिन रहकर आदत हो गई। कल कल कहाँ गए थे? कल मैं तो कहीं नहीं गया था। क्या तुम रोज यहीं नहीं रहते? कल क्यों नहीं रुके? मेरे कुछ दोस्त आए थे, उनके साथ रहने में देर हो गई। मैं दोस्त के यहां रुक गया। तुम्हारे कब से दोस्त हैं? मुझे क्यों नहीं पता? मेरे दोस्त क्यों नहीं हो सकते? हमारी शादी के बाद मैं अपने उन दोस्तों से धीरे धीरे दूर हो गया। लेकिन अब मैं अकेला हूं। मुझे किसी से बातें तो करनी होंगी। मुझे किसी से बात करनी होगी, नहीं तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। युआन शुआई, तुम बहुत बेशर्म हो। कुछ दिन नहीं मिला और तुमने होटल में रुना सीख लिया क्या? तुम मेरा बैग क्यों खंगाल रही हो? खंगाला तो क्या हुआ? अगर मैं तुम्हारा बैग न खंगालती तो आज तक नहीं जान पाती कि तुम कैसे इंसान हो। सच सच बताओ, क्या तुम्हारा बाहर कोई और है? क्या कंप्यूटर वाली वह बेशर्म औरत है? अब समझ आया, तुमने इतनी आसानी से तलाक क्यों मान लिया। पता चला यह सब तुमने ही रचा था, है ना? क्या तुम बहुत पहले से ही दूसरी शादी की सोच रहे थे? जलन हो रही है? जलन? मुझे तो तुमसे घृणा होती है। घृणा? लू शाओशान, सुन लो। हम दोनों अब तलाकशुदा हैं। मैं अब सिंगल हूं। अगर मेरा कुछ चल रहा भी है तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं कुछ लोगों की तरह नहीं हूं जो तलाक भी नहीं हुआ और एक के साथ रहते हुए दूसरे की फिक्र करने लगे। अगर तुम्हें जलन हो रही है तो मैं तुम्हें समझा सकता हूं, लेकिन अगर तुम मुझे घृणित कह रही हो तो मैं कुछ नहीं करूंगा। ठीक है। अरे गुस्सा मत करो, तुम्हारी सेहत का ख्याल रखो, ठीक है? तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं मेरा कैसे है? मुझे कम से कम मेरा रिश्ता यहां से बेहतर है। मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रहा था। कोई स्पष्टीकरण नहीं। तुमने तो साफ कह दिया था कि तुम अभी सिंगल हो। हमारा अब कोई रिश्ता नहीं रहा, हम तलाक ले चुके हैं, है ना? तो तुम बाहर जो चाहो करो। ठीक है? नहीं नहीं रुको, तुम्हारी तबीयत खराब न हो जाए। मैं किससे नाराज हुई? हमारे बच्चे पर असर पड़ेगा। तुम्हें डर है कि मैं गुस्से में तुम्हारे बच्चे को गिरा दूंगी? सुनो, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं। तुम बाहर किसी को ढूंढ सकते हो तो मैं भी ढूंढ सकती हूँ। और मैं तुम्हें बता दूं, मैं वादा करती हूँ, तुम्हारे बच्चे को तुमसे बेहतर पिता मिल जाएगा। क्या मतलब तुम उसे पिता ढूंढोगी? मैं उसका असली पिता हूं। मैंने उसे जन्म दिया, मैंने उसे पाला, मैं चाहूँ तो उसे किसी को भी पिता कहलवा सकती हूँ। और उसे वही कहना पड़ेगा। लू शाओशान, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम उसके लिए दूसरा पिता ढूंढ रही हो? क्या तुम उसे चाहती हो? बॉस युआन, तुम दोनों झगड़ रहे हो? नहीं नहीं, बस थोड़ा सा काम को लेकर मतभेद थे। शियाओशान, तुम्हारा खाना पीना ठीक है? क्यों? बस यही मत खाते रहो, कुछ और खाओ। शियाओशान, तुम्हारा अभी खाना कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा है, माँ। अब तुम्हें खाने में पोषण संतुलित रखना चाहिए। माँ, मैं बहुत खाती हूँ। सोना कैसा है? अच्छी नींद आती है? ठीक है, चिंता मत करो। अभी भी तकलीफ होती है? उल्टी आती है? ठीक है। यह आलू की सब्जी बहुत स्वादिष्ट है। मुझे आलू की सब्जी बहुत पसंद है। झींगा खाओ। माँ अभी आए। मांस खाओ। मेरे पास है, मेरे पास है। युआन शुआई ने मुझे दिया है। ज्यादा खाओ। अब तुम सिर्फ अपने लिए नहीं खा रही हो,
थोड़ा चावल लो। तुम अस्पताल गई थी? अरे इतनी जल्दी क्या है, कुछ दिन बाद चले जाएंगे। क्या बात कर रहे हो, इतनी जल्दी क्या है? वह मेटरनिटी अस्पताल, वहाँ पहले से बुकिंग करनी पड़ती है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। पहले से जगह सुरक्षित करनी पड़ेगी, नहीं तो जब समय आएगा तुम्हारी डिलीवरी के समय बेड नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं माँ, बाद में हम थोड़ा पैसा खर्च करके किसी प्राइवेट अस्पताल की बुकिंग कर लेंगे, ऐसा करेंगे, तब लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्राइवेट अस्पताल कितने महंगे होते हैं? माँ, झींगा मछली खाओ। तुम्हारी बेटी के पास पैसे हैं, ठीक है। अरे तुम तो बहुत घमंडी हो गई हो। माँ, बेहतर होगा कि मैं तुम्हारे पास ही आकर रह जाऊं, तुम्हारी सेवा भी कर सकूंगी। बिल्कुल नहीं माँ, नहीं, हम दोनों अभी बहुत व्यस्त हैं। हाँ, घर पर भी नहीं रहते, कुछ दिन बाद देखेंगे। जब भी तुम्हें माँ की जरूरत पड़े बस मुझे बता देना। ठीक है। मेरा मेरा सूप उबल रहा है। नहीं, आप परेशान न हो। नहीं नहीं, संतुलित आहार लेना चाहिए, सब कुछ खाना चाहिए, चुन चुन कर नहीं खाना चाहिए। असल में माँ, घर पर बैठे बैठे कुछ काम नहीं है तो मैं सोचती रहती हूँ तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बारे में, है ना? हाँ, सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ। उस दिन तुम्हारा भाई आया था, दरवाजे में घुसते ही पैर पटकता हुआ मुझ पर गुस्सा निकालने लगा, चिल्लाने लगा, कहने लगा कि हम दोनों ने उसकी और याओलैंग की शादी बिगाड़ दी। मुझे लगता है कि दोनों का रिश्ता टूट गया है। तुम्हें विश्वास है? एक्साओबी, तुम्हारी दीदी शायद बच्चा गिराने के बारे में सोच रही है। तुम्हें उस पर नजर रखनी होगी, बारीकी से नजर रखनी होगी। चाहे आज रात की भी देर हो जाए, तुम्हें मुझे एक फोन करना है। सुन रही हो ना? माँ, मुझे लगता है कि XIAOB के मामले में हमें उस पर इतना दबाव नहीं डालना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं। उसने पहले जो कुछ किया है आपको तो पता ही है, इतना सब सोचने का वक्त नहीं है। इस बात कोई बहस नहीं, उसे अलग होना ही होगा। उसे जो करना है करने दो। जब उसकी सारी हरकतें थम जाएंगी तब हम उसके लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढेंगे। तुम्हें भी थोड़ी मेहनत करनी होगी। तुम दोनों अब कैसे हो? हम दोनों बहुत अच्छे हैं, है ना? वो हम दोनों के बारे में पूछ रही है माँ। हाँ, तुम्हारे बारे में पूछ रही हूँ। सुनो युआन शुआई, अभी एक्सायोशान गर्भवती है। इस समय औरतों का मूड बदलता रहता है, एक पल में बिल्ली की तरह, कुत्ते की तरह, बहुत परेशान करने वाला है। नहीं नहीं, परेशान नहीं, परेशान नहीं। क्योंकि मैंने यह सब अनुभव किया है, इसलिए तुम्हें इस समय तुम्हें उसके साथ सहन करना होगा। आपने मुझे याद दिला दिया। मैं कह रहा था कि वह हाल ही में इतनी चिड़चिड़ी क्यों है। कल रात को मैंने कुछ खर्राटे लिए और उसने एक लात मारकर मुझे बिस्तर के नीचे धकेल दिया। अभी भी मेरे कूल्हे में दर्द है। सच में या झूठ? आओ आओ, जल्दी से तुम्हें कुछ मांस लाता हूँ। बिस्तर के नीचे धकेल दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। खाओ, शुक्रिया। कूल्हे में चोट लगी है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और हाई हील्स? मैं तुमसे कहता हूँ, हाई हील्स अब नहीं पहननी चाहिए। कोई बात नहीं माँ। वैसे भी तुम कार से नहीं आती हो, यह जूते पहन लो। नहीं, हाई हील्स अब नहीं पहननी चाहिए। मैं कार में बैठा रहूंगा, मैं घर जाऊंगा, घर जाकर ही बदलूंगा। ठीक है, तुम बदलो। तुम जल्दी आराम करो। तुम सच में नहीं सुनते हो। शुभ रात्रि। हाई हील्स पहनना। जल्दी आराम करो, जल्दी आराम करो। क्या हुआ? मैं अपनी बात का पक्का हूँ। तुमने मुझे माँ के पास आने को कहा था। मैं आ गया। तुम्हें भी अपनी बात का पक्का होना चाहिए। यह बच्चा तुम्हें मुझे जरूर पैदा करना होगा। सपने देख रहे हो? वापस आते समय मेरे लिए कुछ लेकर आना। आया आया, कौन है? क्या हुआ, क्या हुआ? क्या यह याओ आंटी है? हाँ, तुम हो। मैं युआन शुआई, लू शियाबेई का जीजा। मैं पहले आ चुका हूँ। वह क्या है? क्या शियाबेई यहाँ है? शियाबेई नहीं है, तुम यहाँ क्यों आए हो? शियाबेई को ढूंढ रहा हूँ। नहीं, वह नहीं। मुझे यहाँ एक जरूरी काम है। मैं उसे हर जगह ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मिल ही नहीं रहा। वह तुम्हारी बेटी के साथ तो है ना? वे डेटिंग कर रहे थे। नहीं, उसके जीजा, रात के समय, माफ करना। तुम बेकार आए हो, वे दोनों तो बहुत पहले ही अलग हो गए थे। मेरी बेटी अब बाहर घूमने गई हुई है। नहीं, शियाबेई को ढूंढो। तुम्हें उसकी माँ के पास जाना चाहिए। नहीं, कोई बात नहीं। वह याओ आंटी, तो मैं चलता हूँ। नहीं नहीं नहीं, यह एक्साईओबी की बहन है। क्या वह गर्भवती नहीं है? तुम घर पर क्यों नहीं रह रहे? तुम यहाँ एक्साईओबी को क्यों ढूंढ रहे हो? यह आपसे संबंधित नहीं है। मैं जा रहा हूँ। नहीं जीजा जी, यह मेरे से कैसे संबंधित नहीं है? मैं और आपके ससुर, हम दोनों। वो क्या है वो? मैं रिश्ते का साथ देता हूँ, सही का नहीं। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हें सलाह दे सकता हूँ। क्या तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें परेशान किया है? यह बात
बहुत लंबी कहानी है, मैं जा रहा हूँ। नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यहाँ खड़े मत रहो। चलो पहले अंदर आते हैं। नहीं। आ जाओ, शर्माओ मत। आओ ना। आओ। इसलिए हम दोनों तलाक ले रहे हैं। बस बच्चा रखने को लेकर तुम तलाक ले रहे हो? क्या क्या आपके ससुर को यह पता है? यह बात आपको जरूर मेरे लिए गुप्त रखनी होगी। XIOB के अलावा किसी को पता नहीं है। मैं सोच रहा था, पहले XIO शान को इस बच्चे को जन्म देने दो, फिर मैं कोई रास्ता ढूंढूंगा। फिर मैं उससे दोबारा शादी कर लूंगा। अब और कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और अगर यह बात बड़ी हो गई तो क्या यह प्रभावित नहीं करेगी आप और मेरे ससुर के बीच के रिश्ते को? वह तो सही है, लेकिन अभी बच्चा पैदा करने का मामला सच में औरत ही तय करती है। तुमने तलाक भी ले लिया है, क्या पता कब तुम्हारी पत्नी को कुछ सूझ जाए, हॉस्पिटल जाकर बच्चा गिरवा दे तो तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम चुपचाप सहन करोगे। हाँ, इसीलिए तो मैं XIOB को इतनी जल्दी ढूंढ रहा हूँ। मैं उसे ढूंढूंगा। उसे रोज अपनी बहन पर नजर रखनी होगी। उसे ढूंढने से कुछ नहीं होगा, उसे तो काम पर भी जाना है। तुम तो सच में? मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, एक आया रख लो। पैसे खूब दो, 24 घंटे उस पर नजर रखे। साथ ही उसकी हाइट में कवरेज भी दिखा दे। कितना अच्छा है, कितना आसान है। नहीं, मैं कहां से अभी एक जासूस आया ढूंढूं? दूर आसमान में, पास आंखों के सामने। आपका मतलब आप? नहीं नहीं नहीं, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। XIO शान को पता चल जाएगा आप और मेरे ससुर के बीच का रिश्ता, तो वह तुरंत भड़क जाएगी। फिर हमारे बच्चे को गुस्से से कुछ हो गया तो नहीं चलेगा। नहीं होगा। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्यों सही हूँ। पहली बात, मैंने बच्चा जना है, मुझे गर्भवती की देखभाल करनी आती है। बड़े से खाने पीने, रहने सहने से लेकर छोटे से उसके मन को समझने तक मैं सब जानता हूँ। दूसरा, पहले मेरी और तुम्हारी बीवी के बीच गलतफहमी थी, लेकिन इस बात से शायद गलतफहमी दूर हो जाए। शायद हम एक परिवार बन जाएं, है ना? तीसरा, मैं भी तुम्हारे ससुर की सोच रहा हूं। तुम्हारे ससुर तो बस इस पोते को गोद में लेना चाहते हैं, या तो मैं उनकी मदद कर रहा हूं। यह बात वाकई नहीं हो सकती। आप नहीं जानते हमारी शाव शान का वो मिजाज। मैं उसके किसी मिजाज की परवाह नहीं करता। बस तुम मुझे अपने घर ले चलो। मैं जरूर कोई तरीका निकालूंगा, मैं यहीं रुक जाऊंगा। आप सच कह रहे हैं? सच कह रहा हूं, लेकिन एक शर्त है। बताइए। तुम्हारी सास के यहाँ कुछ भी हालत हो, तुम मुझे बता देना। नहीं, ये ठीक नहीं है। आप मैं तो गद्दार बन जाऊंगा ना। वो मेरी मुश्किल है। बस ये बात अभी तुम फैसला कर लो। हॉस्पिटल का दरवाजा 24 घंटे खुला रहता है। कल को तुम्हारी बीवी ने सोचा और हॉस्पिटल जाकर इस बच्चे को। नहीं, मत वो नहीं आती। ये बात आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। अच्छा, तो मैं कल से काम पर आ जाऊंगा। माँ, आप कैसे आ गईं? मैंने आपसे कहा था ना, वक्त मिला तो मैं आपसे मिलने आऊंगी। आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। माँ, बुलाना अभी जल्दी है, लेकिन सुनने में अच्छा लगा। नहीं, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम निकल जाओ यहाँ से। तुम हमारे घर कैसे आ गए? रुको रुको, मैं वो सूप देख लूं। सूप उबल रहा है। बढ़िया, ये न्यूट्रिशन डाइट तो तैयार हो गई। तुम बच्चे की वजह से मुंह पर लगाम न लगा देना, वरना बच्चा होने के बाद पूरा शरीर मोटा हो जाएगा। तुम छुटकारा नहीं पा सकोगी। मैंने तो ऑनलाइन तुम्हारे लिए एक सेट मंगवाया है, एडवांस मैटरनिटी के लिए, प्रेगनेंसी डाइट का। ये डाइट बहुत अच्छी है। हर दिन ताजा खाना मिलेगा, हर वक्त। बस इतनी बातें मत करो, तुरंत निकल जाओ यहाँ से। ये हमारा घर है, मेरी इजाजत के बिना कोई भी अंदर नहीं आ सकता। तो क्या तुम्हारा मर्द भी वापस नहीं आ सकता? मुझे पता है तुम तलाक ले चुके हो, और जो औरत तुम जैसी बन जाती है, मैं तुम्हारी काफी इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं इंसान हूं ना। मुझे लगता है कि मेरा ये इंसान कभी कभार मुनि पर काबू नहीं रख पाता। डर है कि कभी यह बात सबको पता चल गई है। आखिरकार तुम्हें अपने माता पिता को समझाना मुश्किल होगा। हाँ, और युवान शुआई ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे तलाक के बारे में निवेशकों को नहीं बताना है। निवेशकों को नहीं बताना, अगर उसे पता चला तो यह युवान शुआई दुकान का आधा हिस्सा ले लेगा। तो तुम्हारा यह बड़ा सौदा शायद पूरा नहीं हो पाएगा। तुम मुझे धमका रहे हो क्या? क्या युवान शुआई ने तुम्हें भेजा है? मैं अभी उसे फोन करता हूँ। मैंने उसे बहुत सामान दिया है। कल मैं बच्चे को गिरा दूंगी।
गिरा दो, वैसे भी बच्चा तुम्हारे पेट में है। तुम्हें उसकी जान मौत तय करने का अधिकार है। क्या हुआ? जैसे ही मैंने जान मौत शब्द कहा, तुम्हें बहुत अजीब लग रहा है ना? मैं तुमसे कहता हूं, अभी बच्चा तुम्हारे पेट में है। बस नाखून जितना छोटा है, कुछ दिनों में आकार ले लेगा। 2 महीने बाद यह बच्चा छोटे हाथ पैर बना लेगा। 4 महीने का होने पर तुम्हारे पेट में वह हिलने लगेगा। लेकिन यह एक जान है, इसलिए अभी तुम्हारा फैसला। मैं तुमसे कहता हूं, उसके लिए या तो जीवन है या मौत। ठीक है, मैं खाना बनाता हूं, खाना बनाकर चला जाऊंगा। हाँ, कल तुम्हारे पास समय है? अगर समय हो तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूं चेकअप करवाने। बेशक, अगर तुम बच्चा गिराना चाहती हो, तब भी चेकअप जरूरी है। तुम जैसी अमीर हो, शायद प्राइवेट हॉस्पिटल जाना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल अच्छा है, लाइन में नहीं लगना पड़ता, लेकिन तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई होना चाहिए। छोटा प्रसूति विश्राम ठीक से नहीं किया तो सच कहूं, शरीर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तो क्या सोचा? कल हॉस्पिटल जाओगी? वैसे तुम्हारा यह मामला सच में किसी को नहीं बताना चाहिए। बस मैं ही तुम्हारे साथ जा सकता हूं। अभी तुम्हारी यह समस्या, बस मैं ही तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम अच्छे से सोचो। नहीं तो ऐसा करते हैं, पहले यह सूप पी लो। कैसा लगा? कैसा लगा? तुमने मुझे डांटा। नहीं, यहाँ झगड़ा तो नहीं हुआ ना? तो आपने जो खाना बनाया, क्या उसने खाया? बर्तन मैं धो चुका हूं। खाना उसने खा लिया। शायद तुम्हारी बीवी अभी बिस्तर पर पड़ी सोच रही होगी। क्या सोच रही होगी? लेकिन कल मैं उसे हॉस्पिटल ले जाऊंगा चेकअप के लिए। शायद यह बच्चा शायद 9 में से 10 बार बच गया है। लेकिन सुनो, हमें फिर भी बचाव के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या होगा अगर वह कठोर हो जाए और बच्चे को गिरा दे? उस समय तुम्हें कूदना होगा, तुम्हें जिद्दी बनना होगा। मैं तुमसे कहता हूं, तुम कमर पकड़ो, जांघ पकड़ो, तुम जो भी कर सकते हो। हंगामा करो, लोटपोट हो जाओ, सब कुछ कर सकते हो। बस एक बात, जितना संभव हो उतना देर तक खींचो, समझे? धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप तो मेरे जीवित बोधिसत्व हैं। मैं तो तुम्हारा जीवित पूर्वज हूँ। आप ही मेरे जीवित पूर्वज हैं, मैं आपको चूमूंगा नहीं। तो यह बात पूरी तरह आप पर निर्भर है। तुमसे कहता हूँ, अगर तुम्हारे ससुर नहीं होते तो मैं तुम्हारी परवाह करता। हाँ, हाँ, हाँ। गाड़ी चलाओ, मुझे घर छोड़ो। आइए, आइए, आइए। आप पहले, आप पहले, आप पहले। धीरे, धीरे, धीरे। सहारा लो। वैसे, आपने अभी उससे क्या बात की थी? आप भी बताइए, मैं सीखूंगा। मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे थोड़ा आराम करने दो, ठीक है? ठीक है, आप पहले टीवी देखिए। आप आराम कर लीजिए, फिर धीरे धीरे मुझे बताइए। विकास बहुत अच्छा है, कोई समस्या नहीं है। आओ अपने बच्चे को देखो। दिल की धड़कन भी है। देखो देखो, यही है छोटा बच्चा।
देखा? तो क्या तुम आप ही गए हो, आज करोगे या नहीं? वैसे भी बारिश में बच्चे को मारो। खाली भी तो बैठे हैं। यह शब्द यहां बिल्कुल सही बैठता है। वाह, मेरी राय में छोड़ दो, है ना? यह मामला बहुत जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। यह आखिरकार एक जान है ना? ऐसा करो। तुम घर जाकर फिर सोचो। तुम्हें क्या लेना देना? किसने कहा मैं नहीं करूंगा? सच में बहुत दखल देते हो। कैसा है? नहीं, उसने कहा करूंगी या नहीं? वैसे भी आज नहीं करेंगी, तुम्हें दिखाता हूं तुम्हारा बेटा। वैसे तुम्हारी बेटी भी हो सकती है। बेटी 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 अच्छी है, बेटी अच्छी है, बेटी अच्छी है। नहीं, यह कैसे? कहाँ है यह? तुमने उल्टा पकड़ रखा है, ऐसे कैसे देख सकते हो? यहाँ है। पापा, तुम आ गए? कोई बात है? नहीं नहीं, वह भी बहुत ज्यादा है ना। तू देख इस बच्चे को, गर्भवती होकर भी हाई हील्स क्यों पहनी है? बैठो, जल्दी बैठो। यहाँ कुर्सी नहीं है, बिस्तर पर बैठो। नहीं, आप कर सकते हैं क्या? यहाँ मेरी जुबान के बारे में बात करो। ठीक है, ठीक है। मुझे पता है तू क्या कहना चाहता है। उसे पसंद नहीं करते, है ना? बेटी, ये सब तुम्हारी पुरानी रूढ़िवादी धारणाएं हैं। तुम उसे सच में नहीं जानते। मेरे पास उसे जानने की फुर्सत नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर तुम जानते कि उसने इस जिंदगी में क्या क्या झेला है? तो इतने पूर्वाग्रह नहीं रखते। मैं तुमसे कहता हूं, कुछ बातें मुझे भी अभी अभी पता चली है। वो 20 साल की थी जब गर्भवती हुई। यही याओ लान है, और मर्द भाग गया। उसके घर वाले सब खिलाफ थे, कह रहे थे बच्चा गिरवा दो। लेकिन उसने क्या किया? दांत पीसकर बच्चे को जन्म दिया। सोचो तो, उस जमाने में एक औरत ने खुद बच्चा पाला। ये कितना मुश्किल है। हालांकि उसने कभी शादी नहीं की, लेकिन उसने जिंदगी के प्रति हमेशा उत्साह दिखाया। सिर्फ इसी बात से क्या वो इंसान खराब हो सकती है? पहले थोड़ा पानी पी लो, ये गुनगुना है। लो। तुम अभी क्या कहना चाह रहे थे? मैं कुछ नहीं कहना चाहता था। मुझे बस वह पसंद नहीं। समझ सकता हूं, समझ सकता हूं। वैसे पापा, आपको पता है, शाओ बे याओ लान से अलग हो गया है। सुना है, ज्यादा नहीं पूछा। शाओ बे ये बच्चा अब उम्र भी हो गई है, खुद फैसला ले सकता है। वैसे घर जाकर तुम्हारी माँ को बताना। कुछ बातें मुझे पता है, तुम्हारी माँ ही पीछे से भड़का रही है। हर चीज की एक सीमा होती है, बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। चलिए नोबू। क्या बात है? कल मैं तुम्हारे साथ अस्पताल चलूंगा, बच्चा गिरवाने। मुझसे उल्टी बात मत करो, मैं वो सब नहीं मानता। तुम यह नहीं मानते, खाना तो खाओगे ना? लो, खाना खाओगे तो बच्चा गिरवाने की ताकत आएगी। मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुमने उस वक्त बच्चा क्यों नहीं गिरवाया? क्या उस भागे हुए मर्द का इंतजार कर रही थी? मैंने भोलेपन से सोचा था कि वह बच्चे के लिए वापस आएगा। यह मामला, इसका पुरुषों से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल उस समय मैं भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी कि याओलान को जन्म दूंगी। उसे जन्म देने के दिन भी मुझे पछतावा हो रहा था। मुझे वह एहसास बिल्कुल नहीं हुआ जो लोग कहते हैं, मातृत्व या मां बनने की खुशी। बिल्कुल नहीं। मैंने बस यह सोचा, इस बच्चे को जन्म देने के बाद मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी।
जब तक मैं याओलिन से नहीं मिली। मुझे याद है शायद तब नर्स ने उसे उठाकर मेरी गोद में रखा। मैंने उसे सिर्फ एक बार देखा। तुम जानते हो मैंने तब क्या सोचा? शुक्र है कि मैंने यह बच्चा गिरवाया नहीं। सच कहूं, अगर तुम यह बच्चा रखना चाहती हो, आने वाला पूरा साल तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। तुम बदसूरत हो जाओगी, बाल झड़ेंगे, शरीर बिगड़ेगा। तुम्हें हर चीज खाने का मन करेगा और खाकर उल्टी होगी। अगर लड़का हुआ तो मूंछें आएंगी। पैरों में वेरिकोज नसें, हाई बीपी, डायबिटीज होगी। अगर गर्भ रक्षा करनी पड़ी तो 24 घंटे बिस्तर पर पड़ी रहोगी, सब कुछ वहीं और तो और। जब तुम बच्चे को जन्म दोगी, उस दर्द का, यह सब मैंने झेला है, पूरा झेला है। लेकिन मैं तुम्हें गारंटी देती हूं, जब तुम अपने बच्चे से सचमुच मिलोगी, तुम जरूर सोचोगी, यह साल भर की सारी पीड़ा सहने लायक थी। सच में सब कुछ सही था। खाना ठंडा हो गया। आओ झींगा खाओ, कैल्शियम मिलेगा। एक बात मैं समझ नहीं पा रही। तुम इतनी मेहनत से मुझे बच्चा जन्म देने के लिए क्यों मना रहे हो? इससे तुम्हारा क्या फायदा? क्या तुम चाहते हो मैं तुम पर दया करूं, तुम्हारे प्रति सहानुभूति रखूं, आभारी रहूं, ताकि आगे चलकर याओलिन तुम्हारे घर ब्याही जा सके? सुन लो, अगर तुम्हारा यही इरादा है, तो यह नामुमकिन है। क्या तुम्हें पता नहीं कि याओलिन ने तुम्हारे भाई से ब्रेकअप कर लिया है? दरअसल याओलिन को शुरू से ही पता था, यह रिश्ता आखिर तक नहीं चलने वाला था। बस औरतें होती हैं, जब असली भावनाएं जुड़ जाती हैं, तो छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो तुम और मेरे पापा का क्या? कब अलग हो रहे हो? किस्मत की बात यह है, आ जाए तो भागती नहीं, चली जाए तो रोकी नहीं जा सकती। तुम्हारे और पापा के रिश्ते कहां तक पहुंचे, वो बाद में देखेंगे। मैंने तुम्हें मां कहने के लिए जबरदस्ती नहीं की, तुम क्यों डर रहे हो? अगर तुम सच में मेरे पापा के साथ चली गई, तो मेरा कोई घर नहीं रहेगा। माँ पापा एक न एक दिन तुम्हें छोड़कर जाएंगे ही। अभी तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे पेट में पल रहा घर है। खाना खाओ। क्या कर रहे हो? यहाँ मच्छरों को खिला रहे हो? दया दिखानी है तो ब्लड बैंक जाओ, यहाँ बैठे क्यों हो? आंटी, वो याओलान याओलान छुट्टियां मनाने गई है, कई दिन बाद वापस आएगी। मैं ये पूछने नहीं आया था। तो फिर क्या जानना चाहते हो? पता नहीं। यहाँ आकर हमारे घर के सामने बैठे हो, चीजें देखकर उसे याद कर रहे हो। छाओ बेई, पहले मैंने याओलान को समझाया था, तुम्हें जाम भरने की पट्टी समझो, अब उसने तुम्हें नोच दिया। तुम इसे बेकार मत समझो, क्योंकि नोचते वक्त उसके अपने दिल का वो हिस्सा भी चमड़ेमान समेत नोचा गया। तो फिर नोची क्यों?
साथ रहते तो अच्छा था। मैं उसकी जिंदगी भर की चिपकने वाली पट्टी बनना चाहता हूँ। ये तो जवान लड़के की बात नहीं लगती। अगर याओलान को निराश नहीं करना चाहते तो बनो अपने पैरों पर खड़ा मर्द, काम पर ध्यान दो, प्यार करो, असली मर्द की तरह जियो। हमेशा औरतों के लिए चिपकने वाली पट्टी बनने की सोचते मत रहो, ठीक है? चलो, कितनी रात हो गई, जल्दी घर जाओ। जल्दी करो, सुनो। मेरा दिल बड़ों की चिंता कर रहा है, छोटों को भी समझाना पड़ रहा है। मैं इतनी दयालु क्यों हूं? हेलो? हेलो? क्या कर रहे हो? वो यहाँ माइक मिल ही नहीं रहा। तुम्हें आकर मेरा साथ देना होगा। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, बस इतना ही। ठीक है, बाय बाय। अंकल, यहाँ किसी का इंतजार कर रहे हो या फिर कोई साथ ही नहीं है? मैं इंतजार कर रहा हूँ। देखो, बहनें आ गईं। हमें कुछ पिलाओगे? हाँ, ऑर्डर करो। वेटर, जी, आ रहा हूँ। मुझे लॉन्ग आइलैंड आइस टी चाहिए, 2। मुझे मोजिटो चाहिए। मैं रेड वाइन पीना चाहती हूँ, 1 ग्लास लाओ। कुल बिल 5,250 रुपए है। कितना? 5,250। क्या आपके पास पासवर्ड है? हाँ, है। तो चलिए काउंटर पर चलकर भुगतान कर दें। सुनो, कोई नहीं जाएगा मेरे लौटने तक। सब यहीं रुके रहेंगे। आज रात धूम मचाएंगे। धन्यवाद, अंकल। जल्दी लौटना, अंकल। हम इंतजार कर रहे हैं। सर, पासवर्ड डालिए। अरे, मुझे मुझे फोन आ रहा है। ठीक है। हेलो? हेलो? मुझे बेवकूफ समझा है? सपने देख रहे हो? यह पैसा तो मैं अपने बेटे के दूध पर खर्च करूंगा। हेलो, मेरा एक कार्ड है, मैं उसे ब्लॉक करवाना चाहता हूं। भविष्य बेहतर होगा। पक्का? मैं थोड़ी देर बाद आता हूं। ये आपके पति नहीं है। काफी समय बाद मुलाकात हुई। मुझे याद है। बॉस वांग है ना? हाँ, याद है। हमने साथ खाना खाया था। हाँ हाँ, बिल्कुल। बॉस वांग हमसे साझेदारी की बात करने आए हैं। अभी आपका जिक्र हो रहा था। देखो तुम दोनों जोड़ी, एकदम सुंदर जोड़ी। कितनी खूबसूरत। कभी समय निकालकर मेरे घर आना। मैं अपनी पत्नी से कुछ स्वादिष्ट बनवाऊंगा। हम मजे से मिलेंगे। धन्यवाद। उस आप सिर्फ हमारी शान को ही बुला लीजिए। मैं उस समय उनका ड्राइवर, बॉडीगार्ड और सचिव बनकर आऊंगा, फिर मैं भी खाना खा लूंगा। ठीक है, तुम दोनों अपने काम में लगो। बातें भी लगभग हो गई। मुझे जाना चाहिए। सच कहूं, तुम दोनों एकदम मिलते जुलते हो। कभी जरूर मिलेंगे। मैं आपको विदा करता हूं। नहीं नहीं, रुको, जाने दो। जहांगीर, बॉस वैंग को विदा करने आए हैं। अलविदा। धीरे धीरे जाइए, धीरे धीरे जाइए। धन्यवाद आपका। फिर मिलते हैं। अलविदा। अलविदा। तुम कैसे फिर सहयोग की बात कर रहे हो? क्या तय नहीं हुआ था कि अच्छे से घर पर आराम करोगी, गर्भावस्था का ध्यान रखोगी? तुम्हें क्या लेना देना? ठीक है, मुझे लेना देना नहीं। मैं तुमसे छुट्टी मांगने आया हूं। मैं दोपहर बाद बाहर जा रहा हूं। तुम फिर किस लड़की से मिलने जा रहे हो? तुम्हें क्या लेना देना? क्या तय नहीं हुआ था? आज ऑफिस के बाद वापस जाकर मेरी माँ के यहाँ खाना खाएंगे। कई दिन से नहीं गए। मैं नहीं लगा मेरी माँ खुश हो जाएगा। शाओ बेई अभी अभी अपनी गर्लफ्रेंड से अलग हुआ है। इस समय वह निश्चित रूप से बार बार घर आकर खाना खाएगा। बुजुर्ग महिला के दिल में केवल उसका बेटा है। क्या वह मेरे बारे में सोचेगी? इसके अलावा अगर मैं वापस जाऊं तो मुझे अभिनय भी करना पड़ेगा। मुझे बुरा लगेगा। ठीक है, जैसा चाहो वैसा करो।
हेलो माँ। आज रात हम खाने के लिए वापस नहीं आ रहे हैं। नहीं, मुझे तो कोई समस्या नहीं है। मुख्य बात युवान शुआई की है। क्या आपने मुझे गर्भावस्था का अच्छे से ध्यान रखने के लिए नहीं कहा था? इसलिए अब कंपनी के काम सब उसे सौंप दिए गए हैं। तो आज आप अकेले ही खाना खा लीजिए। किसी और दिन मैं आपसे मिलने आऊंगी। अरे कैसे सो रहे हो? कितने बज गए हैं? जल्दी उठो उठो उठो, सूरज पीछे तक चढ़ गया है। जल्दी करो, तेजी से उठो। परेशान मत करो, मैं अभी पूरी तरह से नहीं सोया हूँ। कल रात दुकान में कुछ समस्या हुई थी, पूरी रात परेशान रहा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वास्तव में कोई समस्या है। पुरानी ने मुझे बताया कि लूशा हो गई। फिर से नई गर्लफ्रेंड ढूंढ ली है क्या? अरे मैं तुमसे कह रहा हूँ, क्या तुम्हारे मन में कोई विचार नहीं आया? नहीं, तुम्हारे पास कैसे नहीं हो सकता? वह व्यक्ति फिर से हौसला बढ़ा रहा है, फिर से नई यात्रा शुरू कर रहा है। तुम यहाँ बेवकूफों की तरह खाते सोते नहीं रह सकते, समझे? नहीं, माँ तुम्हें जल्दबाजी नहीं दिखा रही। तुम इस तरह समय बर्बाद नहीं कर सकते, महिलाएं समय बर्बाद नहीं कर सकती। अगर आसपास कोई उपयुक्त दिखे तो जल्दी से अपने लिए एक ढूंढ लो। ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे फिर से सोने दो, बहुत नींद आ रही है। तुम यह बच्चा हो तुम। चोट भरना अलग बात है, शांत होना अलग बात है, लेकिन यह जीवन। तुम्हें मेरे लिए जीवंत और उत्साहपूर्ण तरीके से जीना होगा, समझे? उस लाइट को थोड़ा और घुमाओ। बस 5 डिग्री घुमाना है। 1 मिनट रुको, यह कैमरा थोड़ा और ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ। अंकल, क्या हम इस वीडियो को शूट कर सकते हैं? यह फिल्म ठीक ठाक है, थोड़ी कम करो, कम करो। ठीक है। यह फिल्म थोड़ी पीछे करो, अंकल। अंकल ठीक है, अब हम शूट कर सकते हैं ना? नहीं, तुमने मुझे क्या कहा? अंकल तुम्हारी यह बात सुनकर मेरा दिल धड़क रहा है। क्या मैं इतना बुरा हूं? ऐसी बात नहीं है, आजकल युवा लोग अंकल ही कहते हैं। जिसमें प्रतिभा हो, जो स्टाइलिश हो, ऐसे आदमी को ही अंकल कहते हैं। आपकी तारीफ कर रहे हैं। सच में? मुझे धोखा मत देना, मैं तो वैसा ही हूं जैसा इंटरनेट पर कहते हैं। नाजुक दिल वाला। क्या मैं आपको बेवकूफ बना सकता हूँ? चलो शुरू करते हैं, संगीत बजाओ। चलो हिलो, हिलो। चलो चलो चलो। अंकल, यह पैसा मैंने आपको ट्रांसफर कर दिया है, आप चेक कर लो। मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। आज रात को हमने जो ये फिल्में शूट की हैं, मैं सब एडिट कर दूंगा, कल आपको भेज दूंगा। वो अंकल, आपका व्हाट्सएप ऐड कर लूं? ठीक है, आ जाओ। आगे से हम जब भी फिल्म शूट करेंगे, आपसे ही करवाएंगे, हमें डिस्काउंट देना। जरूर डिस्काउंट दूंगा। एक अंकल जो युवा लड़कियों की तस्वीरें खींचता है, मुझे बहुत खुशी होती है, आंखों को सुकून मिलता है। अंकल, आप तो पूरे दिन खूबसूरत लड़कियों के साथ रहते हैं। आपकी बीवी को गुस्सा नहीं आता? मैंने सुना है, आप रोज होटल में रहते हैं। कहीं कोई दुख भरी बात तो नहीं है? तुम्हें बताऊंगा भी तो समझ नहीं आएगी, तुम लोग बहुत छोटे हो। बताइए ना, ऐसा क्या है जो युवा लड़कियों से बेहतर एक बूढ़े आदमी को समझा सकता है? बताइए। मुझे अब एक बात समझ में आ गई है। क्या बात? अगर दोबारा शुरुआत करनी है तो पहला कदम है शिकायत न करना, बीते हुए अनुभवों की। बीते समय की शिकायत करना बंद करो। ठीक है, मैं तो बस इंतजार करूंगा कि तुम लोग मुझसे फिल्म शूट करवाने आओ, और तुम लोग बस इंतजार करना कि मैं तुम्हें डिस्काउंट दूं, ठीक है? ठीक है। चलो काम पर चलते हैं। चलो। क्या तुम व्यस्त हो? ज्यादा नहीं। मुझे ढूंढ रहे हो? कोई बात है? मुझे एक बात है, तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे सच में समझ नहीं आ रहा, अब क्या करूँ? बताओ। मैं बच्चा गिरवाना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं और युवान शुआई तलाक ले चुके हैं। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं उसके लिए बच्चा पैदा करने की। और वैसे भी मुझे ये बच्चा चाहिए ही नहीं था। तुम क्या सोचते हो?
क्या मुझे इसे जन्म देना चाहिए? बच्चे को जन्म देना चाहिए। क्यों नहीं? जब तुमने उसे वादा कर ही लिया था इस बच्चे से उसकी मेहनत का कर्ज उतारने का, तो पीछे हटने का कोई कारण नहीं। वादा वादा होता है। मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मुझे बाद में पछतावा न हो उसके साथ जल्दबाजी में तलाक लेने का। इसलिए सोचा कि बच्चा हो तो दोबारा शादी करना आसान रहेगा। लेकिन अब तो वो मेरी पीठ पीछे बाहर घूम रहा है। मैं क्यों उसके लिए बच्चा पैदा करूं? तुम्हारी बात में जरा ज्यादती है। तुमने इसे बच्चे के रूप में नहीं देखा, या एक जीवन के रूप में। तुम्हें यह स्वार्थी नहीं लगता? मैं अकेली बच्चा कैसे पालूंगी? ये मुर्गी के अंडे देना तो नहीं, जो निकल गया तो काम पूरा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले इसका सामना कर रही हो, बेबस हो, भविष्य को लेकर आश्वस्त नहीं हो? ये बड़ी जिम्मेदारी है, सामना करने का विश्वास नहीं। शायद। तो तुम्हारी चिंता बिल्कुल बेकार है, क्योंकि तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे पास मैं हूं। तुमने कहा था मैं वो 4 नहीं वाला आदमी हूं। मैं मानता हूं पहले सचमुच ऐसा था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे लगता है मैं तैयार हूं। मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। जब युवान शुआई ने नई शुरुआत कर ही ली है, तुम क्यों नहीं कर सकती? खुद को एक मौका दो, बच्चे को भी एक मौका दो। तुम्हारा मतलब है तुम्हें इस बच्चे से बिल्कुल परेशानी नहीं? ये बात तो मुझे तुम्हारी देखभाल का मौका दे रही है। दरअसल मुझे अमेरिका लौट जाना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे कारण मैंने वहां का काम ठुकरा दिया। मैं तुम्हारे लिए रुकना चाहता हूं। मैं तुम्हारे सबसे मुश्किल दिनों में साथ रहना चाहता हूं। मैं तुम्हारे लिए रुक सकता हूं, या तुम्हें साथ ले जा सकता हूं। तुम्हारा चुनाव कुछ भी हो, मैं स्वीकार करने को तैयार हूं। तुम्हें तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सोचो। अगर तुम्हारा जवाब ना है, तो कम से कम मुझे दोस्त की तरह तुम्हारी देखभाल करने दो, ठीक है? मैं रोना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या चल रहा है। मैं हाल ही में थोड़ी सी भी बात पर रो पड़ती हूँ। शायद प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। याओ मैनेजर। तुम्हारा लीडर कहाँ है? गाड़ी में है। वह अंदर क्यों नहीं आ रहा? क्या पिछली बार की बात से तुम्हें दिक्कत हुई? कौन सी बात? नहीं, ज्यादा सोच रहे हो। हम हर 1.5 घंटे में एक चक्कर लगाते हैं। देखो, जब पेट्रोलिंग नहीं हो रही तो स्टेशन इंचार्ज गाड़ी तुम्हारी दुकान के सामने भी खड़ी करता है। उसका कहना है कि इससे अलार्म पॉइंट के पास रहना आसान होता है। और दूसरा, वो चाहता है कि तुम अकेले नाइट शिफ्ट में असुरक्षित न रहो। हमारे रहने से बुरे लोग भी अंदर आने की हिम्मत नहीं करेंगे, है ना? याओ मैनेजर, देखो हमारा इंचार्ज तुम पर कितना मेहरबान है। क्या कुछ डिस्काउंट दे सकते हो? अभी दुकान पर ऑफर चल रहा है, 50 रुपए की खरीदारी पर एक च्यूइंग गम फ्री। लो, तुम्हारे लिए। शुक्रिया याओ मैनेजर, इंचार्ज की तरफ से भी शुक्रिया। आदत पड़ गई है, तुम उतने भी बुरे नहीं लगते।
यहाँ रख देता हूँ तुम्हारे लिए। याओ मैनेजर, थोड़ा पानी लेना है। ठीक है। तुम्हारा इंचार्ज गाड़ी में है? गाड़ी में ही है। उनसे कुछ काम है? नहीं। बिल्कुल सही। लो, ले लो। नहीं चाहिए। ठीक है। कप। कब छूट गया? भूल गया, भूल गया। ड्यूटी पर हो? क्या संयोग है, तुम भी ड्यूटी पर हो। सुनो इंचार्ज साहब, क्या मैंने कहीं गलती कर दी है? तुम मुझे देखना ही नहीं चाहते क्या? नहीं, मैं तो अपनी ड्यूटी पर डटा हुआ हूं। तुमने कहा था मुझे कोई लड़की दिखाओगे, वो बात सच थी क्या? सच में चाहते हो? तुमने तो कहा था नहीं चाहिए। चाहना नहीं है, पर ढूंढना तो पड़ेगा ना। क्या इसी बात की वजह से तुम मुझे देखना नहीं चाहते? नहीं। कौन सी बात? मेरा मतलब है, तुमने शेखी बखारी थी कि मुझे कोई लड़की दिखाओगे। क्या ढूंढ नहीं पाए, इसलिए मुझसे मिलने से डर रहे हो? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ढूंढता हूं, एक अच्छे बैकग्राउंड वाली। मेरी ज्यादा डिमांड नहीं, अमीर किसान वाली हो जाए। भूलना मत, मैं यहाँ सफेद बालों वाली लड़की बनकर नहीं रहना चाहती। सर, बैकग्राउंड क्या होता है? क्या वो आम लोग? और बैकग्राउंड का मतलब है, तुम 90 के दशक में पैदा हुए हो ना? क्या हुआ? सफेद बालों वाली लड़की जानते हो? नहीं जानता? नहीं जानते तो बेवजह सवाल मत पूछो। ये तुम्हारे नूडल से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है। नहीं, अगर खाना है तो उस सफेद बालों वाली लड़की से खरीद लो। कंजूस। हेलो। मैं सुन जियान बोल रहा हूं। उठे हो? उठ गया हूँ। क्या हुआ? कोई समस्या है? मैं तुम्हारे घर के बाहर हूं, बाहर आओ, जरूरी बात है। तुम मेरे घर कैसे आ गए? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। पुलिस की वर्दी न पहने तो तुम काफी सुंदर लगते हो। क्या हुआ? कोई समस्या है? गाड़ी में बैठो, रास्ते में बताता हूं। क्या हमारी दुकान में कुछ हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। दुकान में कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ संभालो। नहीं। कहाँ जा रहे हो? तुमने ही तो कहा था मैं तुम्हारे लिए कोई लड़की ढूंढूं। मैंने हमारे थाने के कुछ सिंगल पुलिस वालों को देखा है। चरित्र तो बेहतरीन है और लुक भी ठीक ठाक है। आज उनकी छुट्टी है, मैं तुम्हारी मुलाकात उनसे करवा दूंगा। लड़की दिखाना। गाड़ी रोको, मैं नहीं जा रहा। यही तो हमने तय किया था ना। क्या तय किया था? शादी के लिए मिलना भी तो सही समय पर होता है। मैं अभी उठा हूँ, बाल भी नहीं बनाए, चेहरा सूजा हुआ है। और यह कपड़े तुमने जानबूझकर किया है ना? ये मैच मेकिंग है, इसमें चरित्र देखा जाता है। अगर तुम्हें कोई सही लगता है और आगे तुम शादी कर लेते हो, एक साथ रहने पर क्या रोज तुम्हें ऐसा देखना पड़ेगा? नहीं नहीं, मैं बस कह रहा हूँ, तुम बस सुन लो। तुम इतने गंभीर क्यों हो रहे हो? मैंने तो बस कहा था। ईमानदार और जिम्मेदार, ये 4 शब्द मेरी वर्दी से मेरी हड्डियों तक पहुंच गए हैं। सुनो, वो आमतौर पर बहुत व्यस्त रहते हैं। ये मेरे स्टेशन प्रमुख के चेहरे की वजह से आज बाहर आए हैं। पुलिस की पत्नी बनना आसान नहीं, तुम्हें मौका जरूर पकड़ना चाहिए। रुको रुको। क्या रुकोगे?
नहीं रुके तो मैं कूद जाऊंगा। कमाल है। तुम इतनी जल्दी मूड कैसे बदल लेते हो? मैं कैसे वापस जाऊं? बहुत जल्दी में निकला था, बटुआ भी नहीं लाया। ठीक है, हम भी यहाँ आ गए हैं। तुम ऊपर जाकर मिल लो। भले ही ये मैच मेकिंग न हो, लेकिन आगे चलकर वे तुम्हारे इस स्टोर मैनेजर से अक्सर मिलते रहेंगे। इसे पुलिस जनता संबंध मजबूत करना समझो। चलो चलो। तुम हो कैसे इंसान? अपनी मनमर्जी कर रहे हो। स्वागत है। आइए आइए, प्रवेश कीजिए, सीधे खड़े हो जाओ। क्या कर रहे हो तुम लोग? ये मीटिंग नहीं है, मैं तुम्हारा परिचय कराता हूँ। ये है याओ लान, याओ स्टोर मैनेजर। नमस्ते याओ मैनेजर। धीरे बोलो, इन्हें डर लगेगा। चलो कुछ कार्य कुशलता दिखाओ। सब यहाँ है। तुम जो पूछना चाहो बेझिझक पूछो। क्या पूछूं? ऐसा करते हैं, तुम लोग अपना परिचय दो। छोटे झांग, तुमसे शुरुआत करो। हाँ, नमस्ते याओ मैनेजर। नमस्ते। दरअसल हम पहले मिल चुके हैं। गंभीर रहो। हाँ। मेरा नाम झांग हुई है। उम्र 33 साल, कॉलेज ग्रेजुएट, अविवाहित। हाँ, नस्ल मैं 2001 में पुलिस अकादमी गया। अकादमी के दौरान पढ़ाई बहुत अच्छी थी। ग्रेजुएशन के बाद मुख्य बात बताओ। हाँ, मैं इकलौता बच्चा हूं। माता पिता जीवित हैं। अपना घर है। मैं कोमल, समझदार, स्वतंत्र सोच वाली गर्लफ्रेंड चाहता हूं। नमस्ते, मेरा नाम वांग हाई है। मेरी स्थिति भी वैसी ही है, और मेरी मांग भी वैसी ही है। मेरा नाम ली कियांग है, 35 साल का। काम की वजह से अब तक अकेला हूं। अपने गुणों के बारे में बताओ। मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ हूं। 5 किलोमीटर क्रॉस कंट्री में पूरे जिले में प्रथम। सामूहिक तृतीय श्रेणी का सम्मान एक बार प्राप्त। रिपोर्ट समाप्त। मेरा नाम माओ ताओ है। मैं शादीशुदा हूं। कब शादी हुई? कल सुबह मैंने रजिस्ट्री कराई। सर, क्या मैंने आपसे छुट्टी नहीं मांगी थी? शादी हो गई है तो यहाँ क्यों शामिल हो रहे हो? क्या आपने हमें आदेश नहीं दिया था कि सभी को आना है? मैं न आने का साहस भी नहीं कर सकता। चलो भी, ठीक है। अच्छा, तो ये 3 है। तुम्हें कौन सा पसंद है? मैं उसे तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। तुम दोनों बातें करो। अगर तुम चुनना चाहते हो तो 2 को भी छोड़ सकते हो। बाहर आओ, कुछ बात करनी है। बात अच्छी चल रही थी। शादी के कार्यक्रम कैसा लग रहा है उन चारों के लिए? एक एक लाइट जलती देखकर मुझे अजीब लग रहा है। ये तुम। मैं एक फोन लेता हूं, तुम उनसे बात करते रहो। क्या तुम शादीशुदा नहीं हो? क्या तुम इतने कंजूस नहीं हो सकते? लालची बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, कंजूस, लोही सास, आप चीज़ है, आप चीज़, तुम जानबूझकर करते हो। हर बार ऐसा ही करते हो। मैं तुझे कहता हूं। ये तुम। वो क्या? तुम सब काफी व्यस्त लग रहे हो। तो असल में मुझे इतनी जल्दी साथी ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे प्रमुख के साथ मजाक कर रहा था, बस ऐसे ही कह दिया। सोचा नहीं था कि वह गंभीरता से लेगा। जल्दी से दरवाजा बंद करो। याओ मैनेजर, बैठिए। मैनेजर, बैठिए बैठिए। तुम लोग कोई बात नहीं, बैठो बैठो। शीशा करो। तुम सब बैठो बैठो बैठो। याओ मैनेजर, आपसे एक बात पूछूं? हमारे सर, आपको वे कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे हैं, बहुत ईमानदार। बस आपकी यही बात चाहिए थी। अविवाहित? हाँ हाँ, 44 वर्ष। दरअसल वे बहुत जवान दिखते हैं। 43 के लगते हैं। आपसे कुछ ही साल बड़े हैं। मैं सुधार करता हूँ। 45 वर्ष। सच कहूं तो 45। आप इस साल 35 के हैं ना? मैं ये नहीं कह रहा कि आप बूढ़े हैं। मैं हमारे सर की बात कर रहा हूँ। आपसे 10 साल बड़े हैं। वे देखभाल करने वाले और समझदार हैं। बताओ, मुख्य बात बताओ। क्या ये मुख्य बात नहीं है? याओ मैनेजर, असल में हमें हमेशा लगता है आप और हमारे प्रमुख एकदम सही जोड़ी है। हाँ, हमारे थानाध्यक्ष ने कहा था आप अभी तक सिंगल हैं, इसलिए रात की ड्यूटी ज्यादा लेते हैं। असल में वो भी ऐसे ही है। तो हम लोग आपको हमारे थानाध्यक्ष के बारे में एक एक कर बताते हैं। बताते हैं? ठीक है, बताते हैं। आप पहले बताइए। आप पहले। कर्क राशि। खाना बनाना जानते हैं। जिम्मेदारी की बहुत समझ है। और ब्लड ग्रुप, दूसरों को समझते हैं और देखभाल करते हैं। बिल्कुल। और हमारे थानाध्यक्ष का शरीर बहुत मजबूत है। वो बहुत सके। हाँ, वो आपकी पूरी सुरक्षा करेंगे। वो नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं। सोचिए, अगर हमारे कप्तान के साथ रहेंगी तो आप सुरक्षित रहेंगी। वो दिखने में खतरनाक लगते हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। और इंसान
सबको लगता है मेरे साथ ठीक नहीं बैठते, सब भाग गए। सच में माफ करना, आपका इतना समय बर्बाद कर दिया। चलिए ऐसा करते हैं, थाने का फोन, दोपहर को मीटिंग है, अभी ठीक समय है, अभी 2 घंटे बाकी है। क्या मैं आपको खाने पर बुलाऊं? बुलाओगे नहीं तो क्या करोगे? मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। ठीक है, चलते हैं। मुझे एक अच्छी दुकान पता है। अरे तुम आदमी हो, इतने पुरुषवादी क्यों हो? पूछा भी नहीं मुझे क्या खाना पसंद है। मैं जिस दुकान की बात कर रहा हूं वो बुफे है। तुम जो चाहो खाओ, खुद चुनो खुद लो। अगली बार जब हम साथ खाएंगे तो मुझे पता चल जाएगा तुम्हें क्या पसंद है। पुलिस वाले हो ना, दिमाग कितना चलता है तुम्हारा? तुमसे तुलना करूं तो मैं तो बेवकूफ सी लगती हूँ। सीधा सिखा दो मुझे, मैं भी दिमाग लगाऊं। बेवकूफ अच्छा है, बेवकूफी मासूमियत दिखाती है। ये तो जन्मजात होता है। पता है, इस दुनिया में 2 तरह के लोग सबसे खुश रहते हैं। एक तो बेवकूफ होते हैं और दूसरे वे होते हैं जिन्हें कुछ फिक्र नहीं होती। और तुम किस तरह के हो? तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम्हें कौन सा पसंद है? अगर चुन सकूं तो मैं चाहूंगा एक ऐसा इंसान जो बेवकूफ भी हो और दिल वाला भी। मत बताना कि तुम ही ऐसे हो। मुझे पता है आप पुलिस वाले लोगों की बात निकालना चाहते हो।